बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो किचन कैबिनेट को क्लीन करने से रिलेटेड है। हमारी सेहत का जो ताल्लुक़ है ना वो किचन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि इसकी सफाई अगर होती रहे तो मैं समझती हूँ कि हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। तो कुकिंग के साथ साथ अगर हाउसवाइफ अपने किचन को भी क्लीन करती रहें तो ये सबसे अच्छी टिप है आज के लिए। जो मैं समझती हूँ कि अगर क्लीनिंग तो सब करते हैं, डेली बेस पर होती है, लेकिन मुझे पता है कि जिनके बच्चे छोटे हैं स्पेशली उनके लिए किचन डीप क्लीनिंग डेली बेस पर करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी ये टिप है कि अगर आप लोग अपने किचन को डेली रेगुलर जो काम है उनके साथ अगर 5 टू 10 मिनट अगर दें उसको क्लीन करने में, तो आपको कभी भी डीप क्लीनिंग की तरफ ना जाना पड़े और ईज़िली आपका किचन मैनेज भी हो और ऑर्गेनाइज़ भी रहे। तो उसके लिए मैंने ये आपको आज मैंने क्लीन करना था अपना कैबिनेट, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं होता और मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। ये मुझे आज अपना जो था किचन, इसको ऑर्गेनाइज़ करना था थोड़ा सा, उसके लिए फिर मैंने इसको क्लीन कर लिया, क्योंकि क्लीन तो ऑलरेडी था। लेकिन फिर मैंने सोचा चले मैं इसको ना साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो भी मैंने एक बना ली कि चलिए मैं आप लोग को एक वीडियो शूट करके दिखा देती हूँ। एक आइडिया आ जाता है कि स्मॉल जो कैबिनेट होता है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने कैबिनेट को पहले ना डिटॉल के साथ क्लीन किया, और उसके बाद फिर ये मैं एक स्टैंड लेकर आई थी जो स्पेस कम है, उसमें हम अपनी चीज़ें इजीली यहाँ पर मतलब रख सकते हैं। तो ये देखें आप, मेरे पास कुछ बॉल थे, उसके लिए ये स्पेस मुझे चाहिए थी, इस तरह से मैंने उसको स्टैंड के ऊपर रखा और कुछ चीज़ें नीचे रखी, तो मेरा किचन ना बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज हो गया। तो अब ये देखें, मैंने यहाँ पर एक बाउल रखा हुआ था, उसको भी मैंने इसके नीचे रख दिया, तो वहाँ पर भी स्पेस बन गई और यहाँ पर भी इजीली सारी मेरी चीज़ें आ गई। और ये इसका जो गैप था इसको भी मैंने साइड पर रख दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये सेटिंग इसकी हो गई है ना। और यहाँ पर ये मेरे बेटे के वाटर बोतल है स्कूल की, लेकिन वो अभी इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, तो मैं चेंज करके देती रहती हूँ, तो वो भी रख ली मैंने। यहाँ पर मेरे ऊपर आपको देखें एक बाउल है, येलो बाउल, उसके साथ मुझे ये छोटे से मतलब इसकी मिली थी प्यालियाँ, तो ये भी थे, एक मैंने शॉपर में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा फिर उसको भी मैं यहाँ पर एक साइड पर रखती हूँ, तो मेरा स्पेस भी बन जाएगी और ईज़िली इसको जब यूज़ करना होगा मैं इसको निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। तो जो छोटा मतलब कैबिनेट होते हैं, छोटी स्पेस होती है, उसको इसी तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है कि उसके लिए स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीज़ें अपने पास रखिए। ज़रूरी नहीं है आप इसको ख़रीद कर लाएँ, बहुत से ऐसे यूट्यूब पर हैक्स हैं, ऐसी टिप्स हैं कि आप उसको घर में भी बनाकर आराम से ईज़िली अपनी जो भी बर्तन हैं उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब ये मेरा सेकंड सेक्शन था, इसको भी मैंने इसी तरह से डिटॉल स्प्रे के साथ अच्छे से क्लीन करके, और यहाँ पर ये देखें मेरी कुछ ये प्लेट्स हैं जहाँ पर मुझे मतलब कुछ मैं रोस्ट बनाती हूँ या कबाब वगैरह फ्राई करती हूँ, उसकी वो प्लेट्स हैं वो फिर मैंने एक साइड पर रख दी हैं। तो अब देखें दरम्यान में एक स्पेस सी बन गई है। ये मेरा एक ना ऑयल की एक्स्ट्रा मैं बॉटल रखती हूँ कि अगर टूट जाए तो मेरे पास मौजूद हो और फिर मुझे उसमें ईज़िली ऑयल रखना हो। तो ये भी एक मेरी बॉटल है, वो भी इतनी यूज़ नहीं होती, तो मैंने इसको साइड पर एक तरफ रख दिया। तो अब ये मेरा नीचे जो कैबिनेट था उसकी मैंने ये क्लीनिंग की है। वो ऐसे ही डिटॉल के साथ इसकी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली और उसके बाद फिर मैंने इसको टिश्यू से ड्राई कर लिया। अब ये मेरे पास देखें एक छोटा स्टैंड भी है, दोनों साइज़ के हैं। अब ये छोटा है, इसको भी मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। इसको मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ कि जो इसका ऊपर वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर मैं अपने कप रख लेती हूँ और नीचे जो है ना वहाँ पर मग और जो ग्लास वगैरह होते हैं वो रख देती हूँ। तो ये भी स्पेस ना कम स्पेस में बड़े अच्छे से चीज़ें ना ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको ना मैनेज कर लिया है सारा। तो बहुत ईजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होती है, मतलब सारी चीज़ें ईजीली आप यूज़ कर सकते हैं और जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इतना टेंशन नहीं होती। यहाँ पर मैं ना अपनी प्लेट्स के लिए एक स्टैंड लेकर आई थी, और लेकर तो मैं 2 आई थी, लेकिन पता है मेरी जब स्टार्ट में लेके आई हूँ तो दोनों स्टैंड मेरे यूज़ होते थे। ये अच्छा स्ट्रॉ है, बच्चों को मिल्क वगैरह देती हूँ उसके लिए। तो मैं बता रही थी आपको कि ना दोनों मेरे स्टैंड यूज़ होते थे, लेकिन अब ये है कि आपको पता है जब बच्चे साथ होते हैं फिर थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होती है। तो वो मेरी जो प्लेट्स मैं लेके आई थी ना, तो वो बस बच्चे हैं, हाथ से छूट गया, कभी मुझसे भी इस तरह से टूट गई 2-3 प्लेट्स ना, तो वो मेरा एक ही अब स्टैंड यूज़ होता है। अब ये है कि जब मुझे टाइम मिलेगा, जब जाऊँगी मैं, तो फिर मैं अपनी सारी प्लेट्स लेके आऊँगी, तो फिर एक स्टैंड की मैंने यहाँ से स्पेस छोड़ दी है, वो फिर दोबारा से स्टैंड रख दूँगी और फिर ईज़िली मेरी सारी यहाँ पे प्लेट्स ना फिक्स हो जाएँगी।
तो मतलब कहने का ये है कि ना ये पहले अच्छा मैं रखती थी ना ऐसा से प्लेट्स, तो वो नीचे गिर जाती थी और बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो जाता था मैं रखना ना प्लेट्स को इस तरह से। और वॉश करके वैसे मैं इसको पहले ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ रखती हूँ। लेकिन ये है कि कभी ऐसा होता है थोड़ा-थोड़ा पानी भी उसके निकल जाता था, तो उसके लिए फिर मुझे ना ये स्टैंड बहुत अच्छा मिला और बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ में है। ईज़िली यहाँ प्लेट्स वगैरह मैं रख लेती हूँ, प्लेट्स गिरती नहीं हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर ऑर्गनाइज़ हो जाती हैं। हर साइज़ की यहाँ पे प्लेट मैंने रख ली थी ना, तो बस इस तरह से मेरा किचन देखें कितने अच्छे से मैंने इसको कर लिया। ये देखें फाइनल टच है, वो देखिए ऊपर इसका एक स्टैंड है वो मैंने ऊपर रख लिया है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस थी, पहले बिल्कुल स्पेस नहीं हो रही थी कि कहाँ पर क्या रखें ना, लेकिन अब देखें कितने अच्छे से ये मैंने सेट कर लिए। तो अब ये मेरा एक कैबिनेट है और ये दूसरा है जो मेरे आप लोगों ने अगर मतलब प्रीवियस मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से इसकी ऑर्गेनाइज की है। अगर नहीं देखा तो आप लोग देखिएगा कि मैंने इसमें किस तरह से चीज़ें अपनी सारी सेट की हैं। और मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे व्लॉग पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।